चलिए, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो इसमें हम पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। तो एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहली ये कि एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ उन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन्स के द्वारा दिया जाता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आप दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। दीज टू मॉलिक्यूल्स मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। अगर वो सेम होते हैं तो उसको आप कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर वो डिफरेंट होते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हम बात करेंगे वन बाय वन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपने क्या करना होता है, आप तो आज का टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें आपके पास दो एल्डिहाइड होंगे। जैसे सपोज करो मैं एल्डिहाइड लेता हूँ CH3 CH2, या सीधा ये ले लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। और सेम इसी के जैसा दूसरा ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सिमिलर आपको दिख रहे हैं, ये रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ। डाइल्यूट NaOH के साथ, जिसे आप क्या कह सकते हैं, एल्कली भी कह सकते हैं। तो डाइल्यूट NaOH के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो आपको इसका हल्का सा मैकेनिज्म याद रखना है। उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से किसी भी एक मॉलिक्यूल का कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, जो या कार्बोनिल बॉन्ड है, उसको तोड़ देना। तो पाई बॉन्ड तोड़ देंगे। आपको पता है पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है। और दूसरे वाले में अगर एक का कार्बोनिल बॉन्ड तोड़ा है तो दूसरे वाले का कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? जो CH3 लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक है, तो CH3 को ऐसे लिखा तो इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसमें आप ध्यान देना जरा, जो आपका कार्बन है, जो आपका कार्बन है उस पे आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। अब क्या कर देना है, जैसे आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, भाई इसमें से तो हाइड्रोजन अलग हो गया। डबल बॉन्ड जब हमने तोड़ा तो इसको स्पीसीज को पहले लिखते हैं CH3 C, ऊपर सिंगल O और इधर H। एक बॉन्ड तोड़ने के बाद सिर्फ इतना बचा, और इधर से जो H है वो तो इसके O को दे दिया, और यहां से आप इसे अटैच करते हैं इसी में CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बन गई आपकी फॉर्म। अब इस फॉर्म को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमने यहां से नंबरिंग क्यों की? बिकॉज जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का, वो एल्डिहाइड को एज कंपेयर टू OH ज्यादा मिलता है। तो यहां से जब हमने नंबरिंग करी तो 1 2 3 4, 3 पे कौन आया? OH। 3 पे OH आया तो उसको क्या कहेंगे? 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है, ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम है इसका? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इसका कॉमन नेम अगर हम बात करें तो ये आपका कार्बन किसका है? कार्बोक्सिलिक, वो सॉरी एल्डिहाइड का। इसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। उससे जो नेक्स्ट वाला होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। उससे जो नेक्स्ट वाला होता है उसे बीटा कहते हैं। उससे जो नेक्स्ट वाला होता है उसे गामा कहते हैं। तो बीटा पे कौन लगा है? OH। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको ये भी हम कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ध्यान देना जरा। अब हमने क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, अगर किसी एक ही कंपाउंड में आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो तो वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, ये अपना जैसे आप उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा। इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपको याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा और कहां से निकलेगा। तो जो अल्फा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन दिख रहे हैं सभी को। तो अगर मैं इन हाइड्रोजन को भी ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? अब जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड इसको दे के जाएगा और यहां से OH निकल जाए, क्योंकि कार्बन के 4 बने हुए थे, एक यहां से नेक्स्ट हो गया तो 5 हो गए। तो एक OH और एक ये H मिलके दोनों H2 बाहर निकल जाएंगे। बना क्या देखो, CH3 इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, CH3 यहाँ CH ऊपर OH हट गया, इधर H एसिडिक है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन है, इससे H लगा है, और इससे CH2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटीन या ब्यूट-2-इन कह लो। क्या बन गया? ब्यूट-2-इन और 1 अल कह लो, ब्यूट-2-इन 1 अल, या सीधा आप अल ही लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
जैसे आप ब्यूटेनल लिखते हैं ऐसे ही क्या हो जाएगा ब्यूटिनल, ये क्या हो जाएगा ब्यूटिनल। बात समझ में आ रही है? तो इसमें आपने क्या करना होता है, पहले आप इसमें से जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका और इसका कार्बोनिल कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उनको ब्रेक करके उन्हें आपस में जोड़िए और उसके बाद H2O बाहर निकाल दें। शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी, बहुत इजी है, यहीं पे बता देता हूं। अगर मैं इसी वाले कंपाउंड को इस तरह से लिख लूं, कोई दिक्कत? इसी वाले कंपाउंड को ऐसे लिख लिया हमने और उस वाले को ऐसे ही लिखना है। इसका जो H2 है, CH3 था ना, H2 वहीं का वहीं रखना है, ठीक है। अब इसका O और इसका H2, ये शॉर्ट ट्रिक है। O और H2 दोनों बाहर निकाल दें और आपस में दोनों को जोड़ दें, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए इधर से लिखा CH3 C, इससे H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के बाद C H और उससे CH लगा हुआ है, CH और CH। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना हमारा वो यही है, ये पूरा मैकेनिज्म के साथ, और ये आपकी शॉर्ट ट्रिक, ये आपकी क्या है शॉर्ट ट्रिक। तो अगर दो एल्डिहाइड सेम हो तो आप ऐसे एक सिंगल इसमें प्रोडक्ट ब्यूटूइन अल बना सकते, ठीक है, हो गया। चलिए अब बात करें एक बार क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, क्रॉस एल्डोल में आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं एक साइड पे ले लिया CH3 CH2, एक साइड तो हमने CH3 CH2 ले लिया एसिटाल्डिहाइड, और एक साइड में अगर ले लूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दोनों हमने क्या कर लिए अलग ले लिए। एक तरफ जो आपका एल्डिहाइड है उसमें सिर्फ 2 कार्बन है, एक तरफ जो एल्डिहाइड है उसमें कितने कार्बन है 3, दोनों अलग है। सेम वही करना है, इसकी रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ और बाद में वाटर मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग आपका वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके जो क्रॉस एल्डोल होगा ना तो उसमें एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने? 4। अब देखो 4 कैसे बनेंगे। एक प्रोडक्ट आप बनाएंगे इस रिएक्टेंट का इसी के साथ, इस रिएक्टेंट का ये आपस में रिएक्ट करेंगे। एक आप बनाएंगे इसका इसी के साथ, ठीक है, मतलब 2 आप अलग से रिएक्टेंट लिखेंगे, अलग से आपके प्रोडक्ट बनेंगे। तो इन दोनों, अगर ये दोनों सेम हो तो उनसे एक प्रोडक्ट लिखेंगे, अगर ये दोनों सेम हो जो प्रोडक्ट आएगा एक वो लिखेंगे। एक प्रोडक्ट आप लिखेंगे जब आपने इसका C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड तोड़ना है और इसका अल्फा हाइड्रोजन का, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो कौन सी है ये वाली। और एक बार आप करेंगे जब इसका तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ ऐसे केस में आपके जो शॉर्ट ट्रिक है वो बहुत काम आएगी। तो अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक से जो प्रोडक्ट है वो बनाऊं इसका, तो देखो इसका क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरे वाले भी ऐसे लिख लो, ठीक है, खुल के लिखा है ना मैंने इसको, CH2 लिख दिया मैंने, यही है दोनों सेम। तो आपस में इन दोनों ने रिएक्शन किया डाइल्यूट NaOH के साथ, एलिमिनेशन भी कर दिया डायरेक्ट समझ लो, और यहां से जो पूरा प्रोडक्ट वो पहला प्रोडक्ट हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। दूसरा किसका बनेगा, इसका इसी के साथ, तो उसको भी ऐसे लिख लो, इसको लिखेंगे जब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा उसका कैसे लिखेंगे CH CH2 CH3 CH2। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, आप इस वाले का ही H लिख देंगे आगे शॉर्ट ट्रिक में। शॉर्ट ट्रिक में ये बीटा कार्बन है और इसके जो हाइड्रोजन है वो कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा। तो H कौन सा लेना है इसका, तो हमने इस CH3 को नीचे लिखा है, इसके नीचे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से देखो क्या बना, H2O निकाल दिया, क्या बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और इधर बना आपका CH2, एक CH3 रह गया, CH3 का अंतर है CH2 था ना इसका, ये यहाँ CH2 था, दोनों H जब आगे ले लिए H थोड़ी बचा यहाँ, तो CH3 नीचे है, ये बन गया। तो दूसरा प्रोडक्ट बन गया इसका इसी के साथ। अब आपने इसको लेना है, इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH, और उसका कैसे लिखेंगे
इसके H2 इसका O जोड़ दो आपस में, क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड C से आपका CH3 लगा है और CHO। अब एक बार हमने क्या किया, इसका ऑक्सीजन लिया और इसके हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीजन लेंगे फोर्थ पर, तो उसको आगे लिखूंगा मैं, और इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, इससे, तो इसका H2, अब ध्यान देना जरा, H2O और इनसे जो प्रोडक्ट बना, तो ये 4 प्रोडक्ट आपको देने पड़ेंगे जब ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट। तो दिस इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जब ये दोनों क्या हो, डिफरेंट, और व्हेन दे आर सेम देन देयर विल बी ओनली सिंगल प्रोडक्ट, जो आप सिंपली शॉर्ट ट्रिक से या मैकेनिज्म से दे सकते हैं। तो ये एक ट्रिक होती है जिससे आप ये शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कैसे आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ 4 प्रोडक्ट आपको देने होते हैं, ठीक है।